पोजीशन है वो बहुत कोल्ड में नहीं चली जाए तो मेटल की पोजीशन ही बदल जाती है, वो मेटल बदल जाता है। यदि 200 डिग्री -200 डिग्री 300 डिग्री में लोहे को आप ले जाओ तो उसकी जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो उसी तरह से जब किसी धातु की प्रॉपर्टी उसके वातावरण से, उसके टेम्परेचर से बदल सकती है, तो भक्ति का टेम्परेचर जब बढ़ेगा या घटेगा, उससे मनुष्य की जो स्थिति है, जो सोच की स्थिति बदल जाती है। तो इसी तरह से जितने लोगों को अनुभव हुआ, जितने लोगों को साक्षात्कार हुआ, वो अपने आप में नहीं रहे, इसलिए वो बता नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन आनंद आया, क्योंकि उस स्टेज पहुंचते पहुंचते जो आपका अनुभव है वो आनंद का होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है आनंद का स्वरूप है। आप देखो भगवान राम जी की मूर्ति को जब भी आप दर्शन करोगे तो बड़ा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए आपको किसी भी तरह से कोई रस भाव नहीं आएगा। ऐसा भाव आएगा कि उसमें थोड़ा भय लगेगा और आपकी आंख नीचे हो जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण की जब भी आप भक्ति करोगे, भजन गाओगे, तो ऐसा लगेगा कि इनसे चिपट जाओ, क्योंकि रसिक है। तो ऐसा रसिक होने से उनमें और हम में भाव का भेद नहीं रहता। तो भाव का भेद जब नहीं रहता है तो वो रस प्रदान होता है। इसी तरह से भगवान भोलेनाथ जो है वो शक्ति का रूप है। जैसे दुर्गा देवी माता शक्ति, ये जो शक्ति है, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ शक्ति का रूप है। वो हमारे आत्मा की शक्ति को, आत्मा के भाव को बदल देते हैं, आत्मा की सोच की शक्ति को बदल देते हैं। उसी आत्मा की सोच की शक्ति बदलने के लिए, भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, कि हमारी जो सोच की शक्ति है, वो आत्मा की जो शक्ति है, वो भक्तित हो जाए, विस्मृत हो जाए, स्मृता विस्मृत हो जाए। जब ज्यादा स्मरण करते हैं तो विस्मृति आ जाती है। जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं तो वो कहते हैं एग्जाम के समय भूल गए। जो ज्यादा पढ़ लेता है, जब एग्जाम देने जाता है भूल जाता है, तो स्मृत और विस्मृत हो जाता है। जब स्मृति ज्यादा होती है तो विस्मृति होती है। लेकिन भक्ति में विस्मृति से ही प्राप्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मनुष्य जीवन के लिए सब जरूरी है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है उन्नति। उन्नति के लिए 1 2 3 4 8 10 10 20, लेकिन आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए 9 8 7 4 5 3 2 1 0, क्योंकि भूलना है। भूलना, किसी को बोलो भूल जाओ, अब भूल जाओ कैसे कैसे भूल जाओ। किसी को बोलो खो जाओ, तुम सो जाओ, अब जबरदस्ती कैसे सो जाएगा। किसी को बोले सो जाओ, हमारे गुरु महाराज ठीक ऐसे जाओ बेटा सो जाओ। एक दिन, अभी बात याद आ गई आपको बता, एक दिन रात को गुरु महाराज नीचे क्लास में सोते थे, हम ऊपर सोते थे। रात को 2 बजे हमारे पास एक व्यक्ति आए, खड़खड़ाया, खोला, बोले गुरु महाराज बुला रहे हैं। वो कभी बुला भी लेते थे, कई बार बेटाइम बुला लिया। अब बुलाए, हम गए, जाके हमसे बोले बेटा गाड़ी तैयार करो, खेड़ी घाट चलना है। इंदौर से खेड़ी घाट 2 दिन पल ड्राइवर तो छोड़ना है उसका, गाड़ी तैयार करो। बोले बेटा जल्दी नहा लो, हवन कर लो, हमने खेड़ी घाट चलना है। तो जब तक गाड़ी ड्राइवर बोलो गाड़ी तैयार करें, हमने गाड़ी तैयार करने का बोल दिया और हम फटाफट नहा के हवन किया। अब नहा धो के हवन करके जब आए तो 4 बज गए, हमने सुबह के 4 बजे के लगभग मैंने कहना था जी, और गाड़ी भी हमने बोल दिया ड्राइवर निकाल ली। हमने के पानी वानी रख लो, दरवाजा बुलाओ, पानी रखते थे, सब रख लिए, सब तैयारी हो गई चलने की। तैयार होके हवन करके जब आए तो हमको बोले गुरु महाराज 4 बजे, 4 बजे होंगे, 2 बजे से उठाए हुआ। अब जब हवन करके बहुत ही गुरु महाराज को खिलाते थे, तो हवन करके हमने बहुत ही गुरु महाराज को पेश किया। और जब हवन करते थे तो फाटक गुरु महाराज का खोल देते थे, कभी उनकी इच्छा होती हवन में आके बैठ भी जाते, कभी उनकी इच्छा से बैठते थे। अब भभूति जैसे खिलाई मन के अंदर था जी, भभूति खिलाई से हमने आरती करी, मन के गुरु महाराज गाड़ी तैयार है, पधारो। बोले अच्छा बेटा जाओ सो जाओ। अब 4 बजे उठने के टाइम पे उठ जाओ, सो जाओ, अब सो जाओ तो सो जाओ। हम गए ऊपर जाके अपने कमरे में सो गए। अब सो के फिर 5 बजे उठते थे, 5 बजे उठ के और जल्दी से गुरु महाराज पास आते, गुरु महाराज चाय कॉफी हमको साथ में पिलाते थे, एक ही टेबल साथ में पिलाना।
तो जब उस समय आए पिया चाय का पिला, फिर मेरे से ऐसे मेरे प्लेट में ऐसे बैठे गुरु महाराज बैठ के चाय का पिलाए, मेरे ऐसे मेरे पे हाथ मारा, बोले बेटा हम सन्यासी हैं, जाना नहीं जाना हमारी इच्छा की बात है, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे नंबर पूरे। देखो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि देखो जाना नहीं जाना तो हम सन्यासी हमारी इच्छा की बात है, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों? गुरु परंपरा में, गुरु शिक्षा में गुरु महाराज जो कह दें, और फिर मेरे से बोले जाके सो गए, मैंने कहा लेट गए, सो गए, नींद आई नहीं, यहाँ सो गए, यहाँ सो गए, नींद आई थोड़ी बहुत, फिर आ गए 5 बजे। तो कहने का ये कि उन्होंने कहा उड़ जाओ, तैयार हो जाओ, हवन कर लो, चलो तैयारी कर लो, कर लो। फिर उन्होंने कहा सो जाओ। और मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि भाई हम सब तैयारी कर ली और चल नहीं रहे, काय को हमें उठाया। भाई ये मन की परीक्षा के लिए ये बात हुई। ये घटना किस लिए हुई कि तुम्हारे मन को भाव में गुरु आज्ञा पालन कितनी चाहिए, पालन करने की भाव रखते हो और उसमें किसी भी तरह से उजर किंतु व परंतु नहीं करते हो, ये बात सीखने के लिए। तो ये गुरु घर की पढ़ाई है। गुरु घर की पढ़ाई बड़ी विचित्र है। हम खंडवा जाते हैं, दादाजी महाराज हमें वो स्वामी चरणानंद जी वहाँ पे जो थे, अब वो गुरु महाराज के नाम से गाली बकना ये बहुत, तो गुरु महाराज हमको भेज दी, जाओ उनकी तबीयत पूछ के आओ। अब हम जाते हैं, जाके उनसे पूछते जो, और वो जैसे नाम लिया इंदौर का या आओ, उसके बाद तो बहुत गर्म हो जाते बहुत। तो हम आके एक दिन मैंने अर्जी करी, हरिद्वार में जाते थे, मैंने कहा दादा जी हम उनसे पूछते हैं, गुस्सा होते हैं, तो बोले क्या हुआ? बोले देख ये तेरे को कोई गाली थोड़ी बख्श सकते हैं, ये थोड़ी उल्टा सीधा, इनमें तो रहते ही, लेकिन गाली की भी आदत होना चाहिए। तो बोले तुझे गाली की आदत हो इसलिए मैं भेज रहा हूँ। ये तो गुरु घर की पढ़ाई। तो गुरु घर की पढ़ाई क्या है कि सब चीज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल से कोई गाली बगेगा, तुमको आदत ही नहीं होगी, सुनोगे ही नहीं, तुम तो खुद गुस्सा हो जाओगे। तो उस गाली को सहन करने की आदत हो इसके लिए भेजना। और फिर ये भी कहा है, बोले हम ही करवाते हैं, एक के भाई हम ही करवाते हैं, ये भी कह देते कभी कभी। तो गुरु महाराज किस लिए क्या करेंगे इसका कोई पता नहीं, लेकिन जो भी उनका शिष्य, जो उनके अनुरागी थे, जो उनके अनुराग में रहेगा, उसके मन को बदलना और उसके मन की दृढ़ता करना, ये तो सदगुरु का काम है। गुरु महाराज का काम ये है कि आपके मन को परिवर्तन करना। मन मनुष्य भगत कैसे बने, मनुष्य भगवत भाव कैसे आए, उसके लिए मन को बदलना है। मन को बदलने के लिए भी मन के व्यवहार को बदलना पड़ता है। तो मन का व्यवहार, आज हम सभी भजन सत्संग जो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये खाली हमारे मन में ईश्वरी भाव के लिए और भाव है। जो भाव है किसी चीज का भाव, अपन कहते हैं इस चीज का ये स्वर का भाव है, इसका जो भाव है, जो कीमत है, वो हमारे मन को पता चले। हमारे मन में उसका ये भाव पता चले कि इसका भाव क्या है। लेकिन भाव पता चलने के लिए जेब में पैसे चाहिए, खरीदने के जाना, खरीदने के लिए पैसे होना जब आप खरीद सकते हो। तो वो पैसे क्या है? वो भक्ति है। तो इन सब चीज से वो भक्ति इकट्ठी हो रही है, वो जेब बढ़ रही है, और हम जाके खरीद लेंगे। क्या खरीदेंगे? भगवान का अनुसरण खरीदेंगे। क्या? उनका अनुसरण, उनकी प्राप्ति के लिए मार्ग। तो यही सत्संग जो उसका मार्ग है, जिसके द्वारा हम उनके पार्षद तक बन सकते हैं, उनके अनुरागित बन सकते हैं, भगत बन। भगत क्या है? जो विभक्त ना हो, अलग ना हो, अलग ना हो। ये भगत भगवान से, गुरु महाराज से जो विभक्त ना हो, दो नहीं हो, एक हो।
और वो एक रूप जब हो गया वो निष्पाप आ गया, उनके अंदर समा गया। अगर तू और मैं में चाहे तो मैं हो जाए या तो तू हो जाए, वो एक भाव होना चाहिए। इसीलिए आप सब लोगों से हमारा निवेदन, लोगों को आता है वो सब शिव महिमा हमारे साथ करेंगे, करते हैं। जिनको नहीं भी आता है वो आप आजकल सब